हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए जो भी आईआईटीज के एमटेक के एडमिशन के पोर्टल आ रहे हैं, उन सारे पोर्टल्स की डिटेल आपको जो है मिल जाती है। और उसी आईआईटी का नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलता है, उसमें प्लेसमेंट, कट ऑफ, पॉपुलर कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर्स, ये सारी डिटेल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइस, अभी ऑलरेडी अगर आपने चेक किया है तो आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी धनबाद, आईआईटी बीएचयू, इन सब के जो पोर्टल आए हैं वो ऑलरेडी आपको जो है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल चुके हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। आईआईटी बीएचयू ने भी अपना जो है यहाँ पर एमटेक का एडमिशन अनाउंस कर दिया है। तो जैसा कि आप सबको बताया था कि आईआईटी बीएचयू के ऊपर हम लोग एडमिशन पोर्टल के बाद सेकंड वीडियो जो कवर करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या प्लेसमेंट है, क्या कट ऑफ है, क्या कोर्सेज है, फीस क्या है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। आज हम आईआईटी बीएचयू के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आईआईटी बीएचयू जो है गाइज, वैसे तो काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है। पहले ये किसी और नेम से जाना जाता था, बाद में इसको आईआईटी बीएचयू में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से तो ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है। और गाइज यहाँ पर अगर हम देखें, काफ़ी सारे जो कोर्सेज वगैरह आप लोगों के अवेलेबल होते हैं। एमटेक के बारे में अगर हम देखें तो आप गेट स्कोर कार्ड के बिहार पर आप जा सकते हो, या फिर आईआईटी ग्रेजुएशन अगर आपने कहीं से भी कर रखा है तो आप अगर डायरेक्टली बीटेक की डिग्री है तब भी जा सकते हो। कई सारे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पॉन्सर्ड एमटेक कराते हैं, तो वो भी उसी के थ्रू भी अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले हम एमटेक प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो गाइज यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर फीस और पार्ट टाइम जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उनकी भी फीस यहाँ पे दी हुई है। तो फुल टाइम में, रेगुलर में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो एडमिशन फीस, आइडेंटिटी कार्ड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, प्लेसमेंट फीस, पब्लिकेशन, इंस्टीट्यूट डे, कॉन्वोकेशन, थीसिस, इन सबको मिला के 4250 आपका फीस बनता है। दोनों ही कैटेगरी में सेम रहता है। यहाँ पर जो आपका डिपॉजिट जो है ये आपका टाइम ऑफ एडमिशन है और ये रिफंडेबल अमाउंट है, मतलब ये आपको वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन मनी के फॉर्म में ये जमा होता है। 9000 के आसपास ये अमाउंट आपका बनता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेमेस्टर फीस, तो ईच सेमेस्टर की जो आपकी फीस है उसमें आपका ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, जितने भी आपका मिला के है वो आपका ट्यूशन फीस, क्योंकि 10,000 है तो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का वो एग्जामटेड किया हुआ है, और बाकी कैटेगरी के हिसाब से 16,350 के आसपास जाता है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस फीस जाता है। टोटल 29,965। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से है, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी का 19,665 के आसपास फीस बनता है। और जो स्पॉन्सर्ड और जो अदर कैंडिडेट है उनका फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट कितनी है, अगर हम एमटेक के बारे में देखें तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे सेरेमिक इंजीनियरिंग 19 सीट्स की ऑफर करता है, केमिकल 59, सिविल 74, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 30, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 59, सिस्टम इंजीनियरिंग 12, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 54। ऐसे ही आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिसीजन साइंस इंजीनियरिंग में 59 एंड 12, मेटलर्जी में 44, माइनिंग में 36, ऐसे ही बायोकेमिकल में 12, और जो अदर डिपार्टमेंट्स है, टोटल यहाँ पर आपको सारे सीट्स जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सारे के सारे जो सीट्स है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेगा इसकी कट ऑफ क्या रहती है, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चा जाना चाहता है, तो अगर हम लास्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ पर आईआईटी बीएचयू में आरटीआई लगा के जो लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी उसको कलेक्ट किया आप लोगों के लिए, और वो आरटीआई के थ्रू ही हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो जो भी बच्चा लाइक अगर देख रहा है तो उसको पता है कि हर एक आईआईटी के ऊपर हम लोगों ने आरटीआई वगैरह लगाई, प्लेसमेंट से रिलेटेड डाटा, कट ऑफ से रिलेटेड डाटा, इससे एग्जैक्ट डाटा मिल जाए, क्योंकि वेबसाइट पे कई बार नहीं होता है, मैक्सिमम पे नहीं होता है, कुछ कुछ आईआईटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर ये डाटा देख रहे हैं, सेशंस को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर भी हम लोग फ्रीक्वेंटली ये सब चीज़ें शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे जनरल का 451 कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस का 320 कट ऑफ है, ओबीसी का 312 कट ऑफ है, एससी में 170 एंड एसटी में 170 के आसपास कट ऑफ है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो आपकी कितनी खाली रह गई थी लास्ट टाइम, तो 3 सीट्स जो है यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में खाली रह गई थी। ये भी हमने इनसे क्यूरीज पूछी थी। यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट देखोगे, सेरेमिक की कट ऑफ जो रहती है वो आपकी 322, 406 टू 76 के आसपास यहाँ पर गई थी। तो सेरेमिक में भी काफ़ी बच्चे जो है ज्वाइन करते हैं। एमटेक जो है बायोकेमिकल के अंदर भी आप कट ऑफ देख सकते हो, 11 सीट जो है वो एक्सेप्ट हुई थी, 1 सीट जो है यहाँ पे खाली रह गई थी, और ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यानी कि अगर कोई एसटी का स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करता, उनकी एक सीट खाली थी, कम से कम गेट स्कोर में भी चांस बन जाता है, बट किसी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया होगा। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की देखें तो केमिकल इंजीनियरिंग की राउंड वाइज कोप के अलग अलग राउंड में क्या कट ऑफ रही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल गेट की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की,
तो कितने स्कोर के ऊपर जो है बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लो गेट स्कोर कार्ड पे भी पॉसिबिलिटी बन जाती है कुछ कुछ एमटेक के कोर्सेज में। मटेरियल साइंस में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मटेरियल साइंस में भी जो कट ऑफ रही है वो यहाँ पर मेंशन है। तो मटेरियल साइंस में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मटेरियल साइंस की जो कट ऑफ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट रही है। तो क्योंकि मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट ने रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था, कल कई सारे डिपार्टमेंट ऐसा करते हैं, तो उनकी कट ऑफ भी आप देख सकते हो। लोवेस्ट गेट स्कोर पे कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो भी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ पर एवरेज गेट स्कोर 548, 499, 400, 251 के आसपास कट ऑफ रही है। तो अगर आपका इसके आसपास आ रहा है तो आप IIT BHU में अप्लाई कर सकते हो, आपका पॉसिबिलिटी है कि आपके पास सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप गेट स्कोर अगर आप यहाँ पर देखेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, उनके भी गेट स्कोर यहाँ पर मेंशन है। IIT BHU में मल्टीपल RTI लगा के हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो हमने सिंगल RTI लगाया था तो नहीं रिप्लाई आया था, फिर हर एक डिपार्टमेंट वाइज RTI लगा के आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। मेटलर्जिकल का भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली सिविल में अगर हम देखें तो सिविल में काफ़ी बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल में 450, EWS में 450, OBC में 350, SC में 270, ST में 200। तो इवन लो गेट स्कोर कार्ड के आसपास भी बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इन माय ओपिनियन ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैकेनिकल का अगर हम देखें तो अलग अलग जो मैकेनिकल के स्पेशलाइजेशन है उसमें जो कट ऑफ है वो इस रेंज में रहती है। मैकेनिकल की कट ऑफ जो है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, अलग अलग जो कैटेगरी वाइज और कोर्सेज वाइज क्या कट ऑफ रही है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या कट ऑफ रही है। सेम फॉर लाइक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे काफ़ी सारे, तो कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर मेंशन है। डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन ज़्यादा है, कट ऑफ थोड़ी हायर साइड ही यहाँ पे रहती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को जानना होगा कि प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन है। तो प्लेसमेंट के लिए ओवरऑल जो प्लेसमेंट का स्टेट्स है वो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो IIT BHU में जो प्लेसमेंट्स के जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टिसिपेट किए थे वो 117 किए थे। टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर जो आए थे वो 472 आए थे। टोटल नंबर ऑफ PPO जो ऑफर हुए थे वो 305। IIT BHU का ओवरऑल जो हाईएस्ट CTC गया था वो 1.2 CPA गया था। हाईएस्ट अगर हम देखें लोवेस्ट CTC तो 10 LPA था, और PPO जो है वो 324 में क्या स्टेटस रहे थे। तो हाईएस्ट पैकेज आपका 78.50 के आसपास गया है। IIT BHU का जो प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज रहा है वो 21.89 LPA गया है। टोटल कंपनी जो यहाँ पर विजिट करी है वो 303 गई है। टोटल जॉब ऑफर्स जो यहाँ पर अवेलेबल हुए थे वो 1357 ओवरऑल हुए थे। और सीट जो जितनी भी PPO वगैरह आए थे उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन है। मेजर रिक्रूटर्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग कंपनीज यहाँ पे विजिट करी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मारुति, सैमसंग, रिलायंस जियो, मल्टीपल जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है वो यहाँ पर विजिट करी है और इन्होंने यहाँ पर प्लेसमेंट भी लिया है। तो इन माई ओपिनियन गाइस जिस बच्चे को लगता है कि IIT BHU ज्वाइन करना चाहिए वो यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकता है। आपको यहाँ पर कुछ कोर्सेज में एवरेज गेट स्कोर पे भी मिल जाएगा, कुछ गेट स्कोर लो गेट स्कोर पे भी आपके लिए पॉसिबिलिटी बन जाएगी। जिस भी बच्चे को अप्लाई करना है आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी आपको और इनसाइट्स जानना है और डिस्कशन करना है तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग और भी ज़्यादा जो है डिस्कशन करके, जो बच्चे IIT BHU के हम लोग कुछ बुलाएंगे जिससे आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन करिएगा, उनसे अपनी क्यूरीज पूछिएगा क्या चल रहा है, एक्चुअल सीन क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन इवन RTI तक भी वो लोग प्रोवाइड नहीं करते, बट वहाँ के स्टूडेंट को पता रहता है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।